शाम का वक्त था। गोकुलधाम में पुरुष मंडली खाना खाकर अब्दुल के दुकान पर सोडा पीने पहुंच जाते हैं। तभी अब्दुल सबको बोलता है कि आज सोडा नहीं मिलेगी क्योंकि नींबू खत्म हो गए हैं। तब पोपटलाल बोलता है, अब्दुल तुम नींबू की चिंता मत करो, पास में एक खाली घर है ना जहाँ पर नींबू का बहुत बड़ा पेड़ है, वहाँ से नींबू मिल जाएंगे। लेकिन तभी भीड़े पोपटलाल को डरते हुए बोलता है, पोपटलाल मैंने सुना वहाँ अजीब अजीब आवाजें आती है, वो घर भूतिया है। ये सुनते ही सब लोग भीड़े पर हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि भीड़े भूत वूत कुछ नहीं होते, तुम डरो मत, हमारे साथ चलो, आज तो हम उस घर से नींबू लेकर ही आएंगे। ये बोलकर सभी उस घर की ओर चल देते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद वो भूतिया घर आ जाता है। रात काफी हो चुकी थी, अंधेरे में पंछियों की अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। तभी भीड़े कांपते हुए बोलता है, मैंने बोला था ना दोस्तों, यहाँ कुछ गड़बड़ है। तब जेठालाल आगे आता है और भीड़े को चुप करते हुए बोलता है, तुम सब लोग यही रुको, मैं अकेला अंदर जाता हूँ और नींबू लेकर आता हूँ। यह बोलकर जेठालाल अकेले उस भूतिया घर में चला जाता है। अब जेठालाल के सामने नींबू का बहुत बड़ा पेड़ था। जेठालाल जैसे ही नींबू तोड़ने वाला था वैसे ही जेठालाल को लगने लगता है कि उसके पीछे कोई है। ये देखने के लिए जेठालाल अचानक से मुड़ जाता है। जेठालाल के पीछे एक डरावना साया था। साया देखकर जेठालाल कांपने लगता है और बाहर भागता है। बाहर सोडी भीड़े पोपटलाल थे। तभी जेठालाल बोलता है कि जल्दी यहाँ से चलो, यहाँ एक भयानक साया है। अब जेठालाल के मुंह से साया नाम सुनकर सोडी और पोपटलाल हंसने लगते हैं। लेकिन उस दिन के बाद जेठालाल के साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। जेठालाल सोने की कोशिश करता तो उसको आवाजें आने लगती, तुमने साया देख लिया है, अब तुम बच नहीं पाओगे। इधर गोकुलधाम सोसाइटी का अब्दुल देर रात को दुकान बंद करके अपने घर पैदल जा रहा था। तभी अब्दुल चलते चलते उसी घर के सामने से जाने लगा। तभी अब्दुल को लगा कि उसके पीछे कोई है। अब्दुल पीछे मुड़ता है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तभी अचानक साया अब्दुल के सामने आ जाता है। उसकी आंखें लाल, मुंह से खून टपक रहा था। साया बोलता है, तेरा टाइम आ गया अब्दुल, अब तू बच नहीं पाएगा। ये सुनकर अब्दुल चीखता है और वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन गोकुलधाम में अब्दुल डर के मारे कांप रहा था और बोल रहा था, वो साया मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे बचा लो। तभी वहाँ पर अय्यर आ जाता है। अय्यर बोलता है, अब्दुल तुम डरो मत, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये जरूर तुम्हारा वहम है। ये बोलकर अय्यर काम पे चला जाता है। अब देखते ही देखते रात काफी हो चुकी थी। अय्यर घर जाने के लिए निकल जाता है। अय्यर साइंटिस्ट था तो अय्यर भूत वूत में यकीन नहीं रखता था। अय्यर चलते चलते उसी घर के सामने से गुजर रहा था। तभी अय्यर के कानों में आवाज आती है, अय्यर तू बच नहीं पाएगा। यह आवाज सुनते ही अय्यर इधर उधर देखने लगता है लेकिन उसे वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। जेठालाल, अब्दुल और अय्यर तीनों अलग अलग लोग थे लेकिन तीनों ने एक ही आवाज सुनी थी और एक ही साया देखा था। धीरे धीरे गोकुलधाम में भूतों वाली बात फैल जाती है। लोगों में डर का माहौल हो जाता है। जेठालाल भी लगभग पागल हो चुका था। जेठालाल एक ही बात बोलता था, साया साया मुझे जीने नहीं देगा, वो मुझे ले जाएगा। अब जेठालाल, अय्यर और अब्दुल की हालत देखकर सोसाइटी वाले एक बाबा बुलाने का तय करते हैं। अगले दिन रात को सोसाइटी में एक बाबा आते हैं। बाबा आते ही सोसाइटी वालों से बोलते हैं कि यहाँ जरूर किसी बुरी शक्ति का वास है, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। ये बोलकर बाबा हवन करने लग जाते हैं। हवन शुरू होते ही गोकुलधाम में जोर जोर से हवा आने लगती है और हवन बुझ जाता है। ये देखकर सोसाइटी वाले और बाबा डर जाते हैं। तभी भीड़े की नजर नोटिस बोर्ड पे पड़ती है तो भीड़े और सभी सोसाइटी वाले नोटिस बोर्ड की तरफ भागते हैं। नोटिस बोर्ड पे लिखा था, बाबा अपनी जान की सलामती चाहते हो तो जल्दी यहाँ से भाग जा। ये देखते ही बाबा वहाँ से तुरंत भाग जाता है। अब गोकुलधाम में सभी बहुत ज्यादा डरे हुए थे। तभी जेठालाल आगे आता है और बोलता है कि दोस्तों, हम मौत का इंतजार नहीं कर सकते, हमें उस घर में जाना ही होगा और सच्चाई क्या है ये पता लगाना ही होगा। लेकिन जेठालाल के साथ कोई आने को तैयार नहीं था। अय्यर बोलता है कि जेठालाल तुम पागल हो गए हो। लेकिन तभी सोडी वहाँ आ जाता है और जेठालाल को बोलता है कि जेठाप्रा तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। अब सोडी को साथ में आता देख अय्यर अब्दुल भी उसी घर में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब रात के 12 बज चुके थे तो सब लोग उस घर में चले जाते हैं। अब घर में सन्नाटा ऐसा था कि दिल की धड़कन भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी वो लोग सामने वाले कमरे का दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खुलते ही सबको एक अजीब सी बदबू आती है। जेठालाल बदबू कहाँ से आ रही है ये देखने के लिए आगे जाता है। तभी जेठालाल को आगे एक कंकाल दिखता है। जेठालाल कंकाल देखने के लिए आगे झुकता ही है कि तभी घर का दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है और वहाँ डरावना साया आ जाता है। साया बोलता है, आ गए तुम सब, अब तुम बच नहीं पाओगे। ये बोलते ही वो घर अचानक से हिलने लगता है, दीवारें गिरने लगती है।
ऐसा लग रहा था कि जेठालाल और सभी इस घर में दबके मर जाएंगे कि तभी जेठालाल सबको आवाज देता है कि सब लोग बाहर भाग जाओ। जेठालाल की आवाज सुनकर सभी गिरते पड़ते उस घर से बाहर भाग जाते हैं। अब सभी उस भूतिया घर से बाहर आ चुके थे। तभी जेठालाल सबको बोलता है कि दोस्तों, अगर हम घर को ही जला दे तो शायद वो कंकाल भी जल जाए और उस आत्मा को शांति भी मिल जाए। अब जेठालाल का आइडिया सुनकर सभी उस घर पर तेल छिड़क देते हैं और उस भूतिया घर को जला देते हैं। थोड़ी देर में पूरा घर जल के तहस नहस हो चुका था। अब ना कोई आवाज आ रही थी, ना साया दिख रहा था। तो सभी लोग टेंशन फ्री हो जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। सबको लगने लगता है कि चलो डरावने साया का किस्सा यहीं पर समाप्त हुआ। लेकिन कुछ दिनों बाद जेठालाल जब रात को 1 बजे पानी पीने उठ जाता है तो उसको अचानक से किचन की खिड़की से साया जैसा कुछ दिखाई देने लग जाता है। जेठालाल को लगा कि ये उसका वहम है, लेकिन तभी जेठालाल को आवाज आती है, साया कभी नहीं मरता जेठालाल, अब तू बच नहीं पाएगा।